तो बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्रारंभ बैच में। और आज हम कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल, ठीक है, 9th चैप्टर के। तो एग्ज़ाम्पल नंबर है 9.1, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख जाएगा और नीचे हम इसे लिखेंगे। इसमें बोला गया है एक कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया गया है, एक उत्तल दर्पण यूज़ किया गया है, गाड़ी में लगा हुआ है, ठीक है। और तुम उसका यूज़ कर रहे हो पीछे देखने के लिए। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर कितना दे रखा है, इसका 3.00 मीटर दे रखा है। ये बात समझ आ गई। अब तुम जानते हो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है प्लस भी होता है या माइनस में होता है। कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा दिखता था ना, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होता था उसका, याद है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इस मिरर के सामने एक बस है और वो बस कितनी दूरी पर है, 5 मीटर दूरी पर है। यानी जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 5 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। और तुम जानते हो ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। ये तो सभी जानते हैं, है ना, बता भी चुका हूँ मैं। अब ये बोल रहा है एक तो ये बताओ कि जो इमेज उसकी बनेगी बस की, उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी वी क्या होगा, ठीक है। और क्या बताना है, और बताना है उसका नेचर क्या होगा, नेचर यानी रियल होगी या वर्चुअल होगी, सीधी होगी या उल्टी होगी। और क्या बताना है कि इमेज की हाइट क्या होगी, क्या बताना है, इमेज की हाइट ऑफ क्या बतानी है, इमेज बतानी है। तो ये क्वेश्चन है, चलो इसे करते हैं। ये तो अब तुम क्या जानते हो, वी बताना है और ये बताना है। यहाँ पे आर दिया है, आर से क्या तुम एफ निकाल सकते हो। अपने जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है ना। तो अगर आर 3 है तो अपने यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 3 ही लिख दो, 3.003 ही होता है 2f। यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, तो नंबर एक जगह कर लेते हैं। 3/2 बराबर f आ गया, कितना आ जाएगा, 1.50 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब ये आ गया। अब तुम क्या जानते हो कि f आ गया, u तुम्हें पता है, v निकालना है। तो ये बताओ मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला बताना। मिरर फॉर्मूला था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था। और लेंस में यहाँ पे माइनस आ जाता था। अब जो ये फोकस आया है ये प्लस में ही आया होगा क्योंकि ये प्लस था। तो तुम क्या बोलोगे, 1/1.5, 0 लगाना 0 लगा दो, मर्जी ये तो तुम्हारी। v तुम्हें दिया नहीं है तो 1/v का v रहने दो। u कितना दिया है, माइनस का 5 दिया है, माइनस का 5 दिया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये माइनस है, ब्रैकेट से निकलेगा, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने माइनस कर देते हैं, ये अगले स्टेप में कर लेते हैं अगर तुम्हें सही से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। और अगर तुम इसे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बता। हाँ, तो नीचे देखना, नीचे ऐसी कौन सी चीज़ है, 15 है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाना चाहूँगा तो पॉइंट हटाऊँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। अब देखते हैं 15 और 5 को देखते हैं। तो 15 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। 15 के पार्टे में 15, एक पर 1 को 10 से गुना किया 10, 5 के पार्टे में 15, 3 को 1 से गुना किया 3, 1/v आ जाएगा। तो कितना आ गया ये, 13/15 बराबर 1/v आ गया, ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर तुम देखो तो v, अगर v है
मैं इसे उल्टा करूँगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि वी निकालना मुझे, 1 में वी नहीं निकालना। क्या आ जाएगा, 15/13 आ जाएगा। इसे सोल्व कर लेना तुम, ठीक है, तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। और ये किस में आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा? तो प्लस में ही आया आंसर, तो वो प्लस में ही आया आंसर, प्लस में ही आना चाहिए, प्लस में ही आया। क्योंकि कॉन्वेक्स क्या बनाता है, हमेशा इस साइड इमेज बनती है, इस साइड जितनी भी इमेज बनेगी वो क्या होगी, प्लस की होगी। हाँ, ये था कॉन्वेक्स। तो ये बात क्लियर है, तो ये भी हो गया। उसके बाद में देखो, ये बार हाइट ऑफ इमेज बताओ। तो मैग्नीफिकेशन का तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बताओ? m बराबर कि इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी ज़्यादा है, और ये किसके बराबर होता था, माइनस का v अपॉन में ये होता था। अब हाइट ऑफ इमेज तो तुम्हें दी नहीं है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट दी थी ये क्वेश्चन में। क्या पूछा था इसमें, हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की हाइट तो दी होनी चाहिए फिर। इसमें मैग्निफिकेशन पूछा था। हाँ, v/u, इसमें मैग्निफिकेशन ही पूछा था, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पूछा था साइज कितना ज़्यादा बड़ा बनेगा, बस ये पूछा था, ये नहीं पूछा था हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखना, मैग्निफिकेशन निकालती है, माइनस का माइनस, v कितना दिया है, 15/13, u तुम्हें कितना दिया है, माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया, अब देखो ये भी 13 नीचे, ये भी नीचे, दोनों पास पास आ जाएंगे। 5 से 15 कट गया, कितना आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा, 3/13, 5 में सही है, सही। तो ये आ जाएगा मैग्निफिकेशन, समझ आ गया। सोल्व कर लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना आंसर है ये। तो कितना आ जाएगा लगभग 0.30, 13, 26, 2, 4, 13 कम 13, इतना कुछ आ जाएगा। मीटर नहीं आएगा, मीटर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, मीटर से मीटर कट जाएगा। तो अब यहाँ से तुम्हें क्या पता लग रहा है कि इसमें वैसे भी तुम्हें याद है नेचर कैसा होता था, इमेज कैसी होती थी। एक तो वो क्या होती थी, इस साइड बननी होती थी, वर्चुअल होती थी, और जब वर्चुअल कोई चीज़ होगी तो वो क्या होती थी, सीधी होती थी। तो वर्चुअल और सीधी होती है, वरना तुम खुद भी पता लगा सकते हो कि प्लस में बन रही है, यानी क्या, सीधी है, ठीक है। और इस साइड तो इमेज बन रही है, इससे देख कर क्या पता लग रहा है प्लस को, कि इस साइड बन रही है शीशे के, इसलिए वो क्या है, वर्चुअल है, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी बन रही है, ज़्यादा छोटी बन रही है, वो भी बता सकते हो तुम। तो देखो कितना मैग्निफिकेशन, इतना ही हुआ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल है। तो बस यही था। तो ये पहला क्वेश्चन था अपना एग्जाम्पल 9.1।